नमस्कार दोस्तों, TSM एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक चौहान। आज हम देखने वाले हैं एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, जो एमपी बोर्ड के 2026 के बारे में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। दोस्तों क्वेश्चन हमारे पास है एपी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एपी दी है। एपी मतलब होता है समांतर श्रेणी और इसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। 3, 8, 13, 18 डेट का कौन सा पद 78 है, हमें ज्ञात करना है। अब पहले समझते हैं हम एपी यानी समांतर श्रेणी क्या होती है दोस्तों समांतर श्रेणी जो होती है, समांतर श्रेणी जिसे हम एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों जो श्रेणी में अलग अलग पद होते हैं, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सार्वंतर। वो क्या होता है, समान होता है। जिसे हम कहेंगे कि सार्वंतर क्या होता है, इसका समान। एक बार फिर से देखिए दोस्तों, इनके जो पद होते हैं, इनके जो भिन्न भिन्न पद होते हैं, उनके बीच का अंतर, उसे हम कहते हैं सार्वंतर। वो क्या होता है, समान होता है। उन्हें हम क्या कहते हैं, एक समांतर श्रेणी। जैसे इसको देखेंगे, 3 और 8 इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, इनके मध्य का अंतर 5 है दोस्तों। वैसे 8 और 13 इनके मध्य का भी अंतर 5 है। 13 और 18 इनके मध्य का भी अंतर 5 है। ऐसे ही 5-5 का अंतर रहेगा, जिसे हम सार्वंतर कहते हैं। और ऐसी श्रेणी को हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी दोस्तों। तो आई होप क्लियर हुआ है कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। आगे हम देखते हैं, अब हमें क्या देखना है कि इसका कौन सा पद क्या है, 78 है, ये हमें पता करना है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन यानी समांतर श्रेणी क्वेश्चन आते हैं, उसमें एक फॉर्मूला होता है पद ज्ञात करने के लिए। पद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 टू डी दोस्तों। एक फॉर्मूला होता है जिससे हम कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं, या पदों का मान या पदों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जहां पर अब क्या क्या होता है, जो ए एन होता है, इसे हम कहते हैं पदों का मान दोस्तों। यानी कि जो भी पद हमें ज्ञात करना है, ए एन मतलब जो भी पद हमें ज्ञात करना है, उसका मान क्या होगा दोस्तों, उसका मान। अब उसके पश्चात देखिए ए अर्थात होता है प्रथम पद। क्या होता है दोस्तों, प्रथम पद। अब प्रथम पद किसे कहेंगे, प्रथम पद यानी कि पहला पद। जैसे ये एक समांतर श्रेणी है, इसमें पहला पद क्या है, 3, तो प्रथम पद हो गया। फिर उसके पश्चात एन देखिए दोस्तों, एन अर्थ होता है पदों की संख्या। क्या होता है दोस्तों, पदों की संख्या। अब दोस्तों हमें क्वेश्चन दिया है कि 10वां पद ज्ञात कीजिए, 15वां पद ज्ञात कीजिए, यानी कि पदों की हमें क्या देखिए, संख्या देखिए। अब जिस प्रकार क्वेश्चन देखा है, 3, 8, 13, 15 का कौन सा पद 78 है, कौन सा पद, यानी कि हमें पदों की ज्ञात करनी है, संख्या ज्ञात करनी है, यानी हमें क्या ज्ञात करना है, एन। तो एन किसे कहते हैं, पदों की संख्या। उसके पश्चात डी अर्थात मतलब होता है दोस्तों सार्वंतर, जो भी मैंने आपको बताया था, क्या होता है, सार्वंतर। एक बार फिर से देख लेते हैं। सूत्र में एन होता है पदों का मान, जो भी हमें पद दे रहे थे उसका मान। जैसे यहाँ पर लिखा है कौन सा पद 78 है, यानी पदों का मान कितना है, 78 है। हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, यानी कि एन वो पद ज्ञात करना है। ए मतलब प्रथम पद होता है, डी मतलब सार्वंतर। सार्वंतर अर्थात दो पदों के बीच का अंतर। कोई भी दो पद है पास के, उनके बीच का अंतर क्या होता है, सार्वंतर। आइए क्वेश्चन देखते हैं। अब एपी दी है हमारे पास, ए बराबर क्या है, 3, 8, 13, 18 और ये डेट, और हमें कौन सा 78वां पद ज्ञात करना है। तो हम देखेंगे, अब इसमें प्रथम पद क्या है, ए मतलब 3 है। उसके पश्चात दोस्तों डी सार्वंतर देखेंगे। सार्वंतर में क्या होता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यानी कि 8 में से 3 को घटाएंगे तो क्या है हमारे पास, 5 आएगा दोस्तों। तो ए का मान ज्ञात हो गया हमारे पास, डी का मान ज्ञात हो गया यहाँ से, डी बराबर 5 दोस्तों। अब हम देखेंगे एन मतलब होता है पदों की संख्या। ये हमें दे रखी नहीं है, हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है, तो ये क्वेश्चन मार्क। उसके पश्चात ए एन क्या होता है, एन पदों का मान। तो ए एन यानी पदों का मान कितना है, 78, 78 दोस्तों। जैसे ए का, एन का और एन का और डी का मान हमें पता चल गया। हमें किसका ज्ञात करना है, एन का मान ज्ञात करना है। तो सूत्रों में मान रखेंगे।
सूत्र हमारे पास होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस इंटू डी। इसमें मान रखेंगे ए एन का मान हमारे पास 78 है, तो ये 78 दोस्तों। फिर बराबर अब ए का मान हमारे पास 3 है, तो ए का मान रखेंगे 3। फिर ये प्लस ब्रैकेट में है एन का मान हमें ज्ञात करना है, तो एन जैसे कि वैसा आएगा एन माइनस 1 इंटू डी है, तो डी का मान क्या है हमारे पास है 5। क्या है दोस्तों 5 है, तो डी का मान 5 रख देंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आगे देखते हैं, ये 78 बराबर, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, ये 3 के यहाँ पर प्लस में है, काय में है प्लस में, तो इसका इधर पक्ष अंदर कभी करेंगे तो काय हो जाएगा माइनस में। इसका इधर पक्ष अंदर कर लेते हैं, बराबर जो बचा उसको साथ में लिख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों 78 में से 3 को घटाएंगे, 78 में से अगर 3 को हटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 75, 75 बराबर n माइनस 1 इंटू 5 दोस्तों। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, जो 5 है ये पूरे के ब्रैकेट के गुणा में, काय में है गुणा में, तो इधर कभी भेजेंगे तो काय में आएगा वो भाग में, तो ये गुणा में इधर भाग में आएगा, तो 75/5 बराबर n माइनस 1 बचा। अब इसको इससे भाग कभी देंगे तो देखिए दोस्तों 5 एकम 5, 5 का 7 में देंगे 5 एकम 5 बचेगा 2, क्योंकि 5 और 2 7 होते और 5 बन जाए 25, तो क्या हमारे पास होता है 15 बराबर n माइनस 1 दोस्तों। अब ये जो माइनस का एक है इधर का भी पक्षांतर करेंगे तो वो प्लस का 1 हो जाएगा बराबर n, तो 15 और 1 16, यानी कि n का मान क्या है दोस्तों हमारे पास 16। क्या है दोस्तों n का मान 16 है, यानी कि कौन सा पद 78 है, तो दोस्तों 16वां पद 78 है। तो हम क्या लिखेंगे कि समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का 16वां पद 78 है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों एमपी बोर्ड 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है और इसी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं जिसमें ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस इंटू डी इस सूत्र का उपयोग होता है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।